गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का आज हाइड्रोजन एटम एंड द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, क्या टॉपिक है? एटम एंड द क्या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या हुआ? वेव नहीं है, वहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे। ठीक है, हाइड्रोजन एटम एंड द स्क्रो SCHRODING। ठीक है, क्या कहानी वो समझिए। When Schrödinger equation is solved for hydrogen atom, ठीक है, जो क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है थोड़ा सा बताते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक, समझिए। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट द डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स वह ब्रांच का साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के हम डुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ाई करते हैं। मुस्कान क्या बोले अभी हम? ध्यान यहां दीजिए, ध्यान भटकता है आप लोग का। ठीक है, ये मत सोचिए हम देख नहीं रहे हैं आप लोग को। हाँ, क्या कहानी था जी? साइंस का वह ब्रांच जहां पे हम मैटर के डुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ाई करते हैं उसे कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, चलो quantum mechanics is a theoretical science that deals with the study of the motions of macroscopic particles that have both observable wave-like and particle-like properties. Macroscopic particle मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब होता है ना, उन सब के बारे में पढ़ाई करते हैं, उनका मोशंस के बारे में पढ़ते हैं। वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी जो हम लोग देख सकते हैं उनके बारे में पढ़ाई करते हैं। इट स्पेसिफाइज द लॉज ऑफ मोशन, यह कैसे मोशन करता है उसके बारे में बताता है। दैट दीज ऑब्जेक्ट्स ओबे, ये जो ऑब्जेक्ट्स है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स वो किस नियम का पालन करके मोशन करते हैं उसके बारे में बताता है। व्हेन क्वांटम मैकेनिक्स इज अप्लाइड टू मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दैट रिजल्ट्स एज द सेम एज दैट फॉर द क्लासिकल मैकेनिक्स। ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? वर्नर हेंसबर्ग के द्वारा और स्क्रोडिंगर के द्वारा, अरविंद स्क्रोडिंगर के द्वारा। ठीक है, चलिए। फॉर अ सिस्टम सच एज एन एटम और अ मॉलिक्यूल हुज एनर्जी डज नॉट चेंज विद टाइम द स्क्रोडिंगर इक्वेशन इज रिटन। वह मॉलिक्यूल जिसका क्या टाइम के साथ में एनर्जी चेंज नहीं होता है उसके लिए हम लोग लिखते हैं स्क्रोडिंगर इक्वेशन। क्या लिखते हैं जी? देखिए क्या लिखा हुआ बुक में, इसको बोलते हैं साइन। साइन इतना दीजिए, यहाँ से फोटो समाए पूरा नहीं है। एच क्या है यहाँ पे? स्मॉल एच होता है अप्लायंस कांस्टेंट। ये जहां मतलब एच दिखा ए बार रट ली, एच फॉर हॉर्स मतलब एच फॉर हॉर्स ही होता है, हेन भी तो होता है। एच आया तो अप्लायंस कांस्टेंट, वाह शाबाश। वेयर एच इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर कॉल्ड हैमिल्टोनियन। ठीक है, चलिए, ये एनर्जी है, जानिए रहे। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन। व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम, जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया गया। द सॉल्यूशन गिव्स द पॉसिबल एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई। अब जब सॉल्यूशन हमको मिला उससे हमको क्या मिल रहा है
कि इलेक्ट्रॉन कौन कौन सा एनर्जी ऑक्यूपाई करेगा, पॉसिबल एनर्जी लेवल्स को दिया गया। ठीक, चलो शाबाश। एंड द कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस, और क्या उसका वेव फंक्शन होगा वो भी हमको मालूम चला, वेव फंक्शन साइन। ठीक है, of the electron associated with each energy level. These quantized energy states and corresponding wave functions which are characterized by a set of 3 quantum numbers. अब इसको हम लोग कैसे जानेंगे, 3 क्वांटम नंबर्स के द्वारा जानेंगे। पहला आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ठीक है। दूसरा आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अच्छा एक, ठीक है, देखते हैं आगे। अराइज एज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ द स्क्रोडिंगर इक्वेशन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन एनी एनर्जी स्टेट द वेव फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी स्टेट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सारा इंफॉर्मेशन आपको इससे मिल जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, एजिमुथल क्वांटम नंबर से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। एक और होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, हम लोग आगे अभी आपको हम बताएंगे। क्वांटम नंबर से पढ़ाएंगे ना, तो 4 क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे। ठीक है, एक और पढ़ाएंगे स्पिन क्वांटम नंबर। द वेव फंक्शन इज मैथमेटिकल फंक्शन। वेव फंक्शन क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन है। इसकी बात हो रही है वेव फंक्शन की। whose value depends upon the coordinates of the electron in the atom and does not carry any physical meaning। ठीक है, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, बस ये बताता है कि क्या इसका ऑर्डिनेट होगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है ना, तो कहीं पे तो होगा, तो उसका क्या ऑर्डिनेट है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ता था ना, उसकी बात कर रहा है। Such wave functions of the hydrogen or hydrogen-like species with one electron are called atomic orbitals। समझिए एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है। ठीक है, हम आपसे पूछेंगे ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस। ठीक है, उस समय मत बोलिए कि नहीं आता है। ठीक है, समझिए। सच वेव फंक्शंस ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन स्पेसिस, ऐसा वेव फंक्शन किसके लिए, हाइड्रोजन चाहे हाइड्रोजन के जैसे स्पेसिस के लिए। हाइड्रोजन के जैसे स्पेसिस मतलब हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आर कोड विथ 1 इलेक्ट्रॉन, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, आर कोड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अच्छा, ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स समझते हैं। ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्या है भैया ऑर्बिटल्स, देखिए समझिए। ऑर्बिटल एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज अ फंक्शन डिस्क्राइबिंग द लोकेशन एंड वेव लाइक बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल्स हमको पता चलता है कि उसका क्या पोजीशन है, कहां पर है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एसपीडीएफ आता है, आगे समझ में आएगा ऑर्बिटल्स, एसपीडीएफ। ठीक है, वो बताता है कहां पे है, लोकेशन बताता है। ठीक है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, है ना। याद कीजिए हम पीछे बताए थे कि एग्जैक्ट पोजीशन बता पाना मुश्किल है, हंसबर्ग साहब बोले थे, है ना। तो यहाँ पे आगे लिखता है दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, ऑफ फाइंडिंग एनी इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन एनी स्पेसिफिक रीजन अराउंड द एटम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, उसको फाइंड करने का संभावना, नहीं कि फाइंड कर ही लेंगे। ठीक है, संभावना कि हाँ वहां पर हो सकता है, इसके लिए आपका आया ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स आपके पास 4 होंगे। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये दिख रहा है, ये मोबाइल में नहीं दिख रहा है, कट जा रहा है। शाबाश, थैंक यू बताने के लिए, पूछे तब हंसते हो जी। ऑर्बिटल्स अब दिख रहा है जी, बोला करो भाई लोग, और बहन लोग तो बोलती ही नहीं है। ठीक है, ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। ठीक है, यहाँ पहला आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर,
तीसरा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, और चौथा आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, यही चारों पढ़ने वाले हैं। आज चारों पढ़ेंगे और बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है, फिर शेप्स पढ़ाएंगे किसी और दिन, और फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का सिखाएंगे, होम्स रूल वगैरह आएगा, है ना, अबव प्रिंसिपल, होम्स रूल, पॉलिन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आएगा। पढ़ते हैं पहले फिर समझ में आएगी बात। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एक करके चलते हैं। पहला कौन है आपका? द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शाबाश। इसको हम लोग स्मॉल एन से दिखाते हैं। किस दिखाते हैं? जहां पर भी स्मॉल एन लिखा हुआ रहेगा मतलब वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहा है। ठीक है बाबू, समझ रहे हैं? इज अ पॉजिटिव इंटीजर विद वैल्यू ऑफ, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसका वैल्यू होता है प्लस में, है ना, पॉजिटिव है तो प्लस में, 1 2 3 4 डॉट 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 जहां पे जाओ। ठीक है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंट एंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का क्या साइज है और क्या उसका एनर्जी है, उसको कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो कब का क्लास इंपॉर्टेंट नहीं था, तो रोज का क्लास इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आज जो है कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? साइज, कितना साइज है, कितना बड़ा है आपका कौन? ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है, तो इसका बच्चा each hydrogen atom and hydrogen like species energy and the size orbitals depend only on n। ऑर्बिटल का साइज और एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? तो हम पूछेंगे बच्चा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है जी, तो क्या बताएंगे? आप बताएंगे, जो माथा खुलदार है। हेलो, आप बताइए क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? बता दो, तुम बता दो उसको। कब तक बताओगे उसको? एग्जाम में बता देगी? ठीक है, आगे पीछे पढ़ा बता दी, कंपटीशन में बता देगी। जिंदगी बिगाड़ो मत दोस्त का। अगर कोई दोस्त आपको बताता है मतलब वो आपको चाहता ही नहीं कि आप एग्जाम में अच्छा करो, वो चाहता है कि हम इसको फट से बता देते हैं, इसका दिमाग काम नहीं करेगा, सोच भी नहीं करेगा। दुश्मन है आपका, दुश्मन दोस्त नहीं है। बैठो मत उसके साथ, जो आपको बता दे रहा बैठो मत। मजाक लग रहा, सच्ची बता रहे आपको। कोई आपको क्यों बता रहा है? शुभ चिंता किस लिए? दुश्मन है इसलिए। वो चाहता ही नहीं कि आपका दिमाग काम करे अपने से और आपका माइंड स्ट्रांग हो। कल से नहीं बैठना इसके साथ, इनको पहले ही बता देती है। कोई फायदा हुआ नहीं। चलो पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो डिफाइंस द सेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक और चीज बताता है। क्या बताता है जी? सेल। दिख रहा है इधर जी, मोबाइल में तुम लोग दिखे रहा है। हाँ चलो। विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे एन का वैल्यू इंक्रीज करेगा हम लोग बोलेंगे सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, ऑर्बिटल इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, एंड आर गिवन बाय एन स्क्वायर। और हम लोग इसको किसे देते हैं? एन स्क्वायर से दिखाते हैं। ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन वैल्यू ऑफ एन कंस्टिट्यूट अ सिंगल सेल ऑफ एटम एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, यहाँ दिख रहा है ये मोबाइल में। ठीक, ये एन का वैल्यू कितना रहेगा और सेल कितना कितना रहेगा, वो क्या क्या रहेगा। ठीक है, एन का वैल्यू 1 रहेगा तो उसको बोलेंगे के सेल। क्या बोलेंगे उसको? के सेल। सेल मतलब अलग है और ऑर्बिटल अलग है। सेल अलग है, ऑर्बिटल अलग है। सेल और ऑर्बिट सेम है, ऑर्बिटल और सबसेल सेम है। ठीक है, सेल के सेल। ठीक है, 2 रहेगा तो 3 रहेगा तो के एल एम एन। सर आगे कहीं लिख रहे हैं? अरे आगे जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, जब आपको जरूरत पड़ेगा सिखा दिया जाएगा। साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम लोग क्या देखें, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है साइज उसका बढ़ते जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है वो भी समझते हैं थोड़ा सा। तो लग रहा है खाली बोल रहे हैं। यहाँ दिख रहा है जी मोबाइल में? हाँ, बहुत तेज हो गया तुम लोग। कोई एक एटम है, न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट एन का वैल्यू 1, दूसरा ऑर्बिट एन का वैल्यू 2, तीसरा ऑर्बिट एन का वैल्यू 3, चौथा ऑर्बिट एन का वैल्यू 4, 5 6 7 8। हम लोग क्या देख रहे हैं? एन का वैल्यू बढ़ा रहे हैं
नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, सॉरी एन का वैल्यू बढ़ा रहे, प्रिंसिपल क्वांटम बढ़ा रहे, तो हम लोग देख रहे हैं साइज भी किन्हीं को कोई दिक्कत, कोनो तकलीफ बा नहीं खे। चलिए, इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विल बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। हम लोग दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि जैसे जितना जितना मेरा सेल ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते जा रहा है, ठीक है, हम बोले न्यूक्लियस से उतना ही दूर जा रहा है, हाँ या नहीं? हाँ। समझ गए? कोई दिक्कत? Since energy is required in shifting away the negatively charged electrons from the positively charged nucleus, the energy of the orbital will increase with the increase of n. अच्छा सुनो ध्यान से गरीब, यहाँ देखो, ये 1 है, 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, 4 पे गया, कैसे चल जाएगा? एनर्जी होगा, लो से हाई जाएगा तो एनर्जी आता ही जाता है, आता है। मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बढ़ने से एनर्जी भी बढ़ता है। कोनो दिक्कत बा? चलिए, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बढ़ने से सेल भी बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर भी हो रहा है, एनर्जी भी बढ़ रहा है, हाँ या नहीं? हाँ। इन सब बातों को एक छोटा सा कॉपी रखा कर उसमें लिखते जाओ, खाली मेरा मुंह देख के हंसते रहते तो कैसे समझ में आएगा? भूल जाइएगा ना। ये बच्चे देखो लिख जाती है, अब सब इसी को देखो, अपना कॉपी खोल के लिखिए, ठीक है? थोड़ा थोड़ा बात को, पॉइंट्स को लिखते जाइए, बाद बाकी तो नोट्स है ही, ठीक है? अपने वर्ड्स में लिखोगे ना तो लिखने का भी हैबिट रहेगा, उसको समझ पाओगे जल्दी से। हाँ, अब निकालिए तो कम से कम, बोले तो बोलने के बाद नहीं निकाल रहे हैं, भूत बन के बैठे हुए हैं, हमको देख रहे हैं आराम से। चलिए सेकेंड पे आ जाए, एजीमुथल क्वांटम नंबर पे हम बोलते हैं पहले में कोई दिक्कत है जी? नहीं ना? समझे आप लोग? इधर आप लोग समझे जी? मौत से मिटा दें? नहीं। चलिए देखिए आगे, सेकेंड है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है? देखिए बुक देखिएगा, हम लोग इसको एल से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? स्मॉल एल से दिखाते हैं, ठीक है? एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल एल इज आल्सो नोन एज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसका एक और नाम क्या है? ऑर्बिटल एक और नाम है सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। हाँ बोलो। It defines the 3-dimensional shape of the orbital. ऑर्बिटल का शेप कैसा है? 3 डायमेंशनल समझते हैं? जब तीनों एक्सिस में होता है, जब एक एक्सिस में होता है उसको बोलते हैं वन डायमेंशन, या तो एक्स एक्सिस में होगा या फिर वाई एक्सिस में होगा, ठीक है? जब यही 2 डायमेंशन में आ जाए, यहाँ ध्यान दीजिए बोर्ड में 2 एक्सिस में आ गया, इसको बोले 2 डायमेंशन 2D, और आएगा 3D। एक लाइन ध्यान से देखना, दिखा? नहीं दिखा ना? इसीलिए इसको दिखाने ऐसा कर देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। कोनो दिक्कत नहीं। आजकल तो भैया 11D तक आ गया है, जाते हैं ना मूवी देखने, चश्मा वो गरीब लोग हैं, ठीक है? वो अलग मूवी होती है, हम भी नहीं देखे आज तक, सच्ची बता रहे हैं, गरीब आदमी है। 1D 2D 3D में कोई दिक्कत? 1D 2D 3D में कोई दिक्कत है? नहीं है। तो यह कैसा शेप देता है? 3 डायमेंशनल शेप देता है, मतलब एक्स एक्सिस को ही बताता है, वाई एक्सिस को ही बताता है, और साथ ही साथ जेड एक्सिस को ही बताता है। कोई दिक्कत है? पीछे हरि नारायण नारायण नारायण, समझ रहे हैं? यहाँ बैठा कीजिए लाइट में, अंधार घर में बैठ गए हैं, आगे जला देंगे, यही करो बेटा, जला देंगे। लड़की जगह है तो लड़की है ना आज, नहीं आई, अगर आ जाए तो चल जाता पीछे। आइए बढ़ते हैं। For a given value of n, L can have n values ranging from 0 to n-1।
इसका वैल्यू कहां से जाएगा जी? 0 से n-1। देखिए ध्यान से, अब हम लोग n क्या था जी, आप बताइए तो n क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, शाबाश। तो अगर n का वैल्यू मेरा 5 है, 5वें ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, n का वैल्यू 4 है, 4थे ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? n का वैल्यू मेरा 4 है, तो l का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 से स्टार्ट कर रहा है जी, कर दिए भैया, 1 2 3, 4 - 1 तक जाना है, 3 तक गए ना, कोई दिक्कत है? नहीं। तो l का वैल्यू कहां तक जाएगा जी? 0 से n-1। अगर पहला ऑर्बिट की बात करते हैं तो n बराबर 1 है, पहले ऑर्बिट की बात करते हैं तो l बराबर ओनली 0, n से एक कम में रहेंगे। 5 4 था, 3 तक रुक गए, 1 था 0 तक रुक गए, कोनो दिक्कत बा? आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल वेन n इक्वल्स टू, आप दिया एग्जाम्पल जो आपको समझा दिए, देखिए इतना अच्छा आदमी समझा दिया ना आपको। ईच सेल कंटेन्स 1 और मोर सब सेल, और हर एक सेल में एक या एक से ज्यादा सब सेल होते हैं, या फिर सब लेवल्स भी कहते हैं इसको, ठीक है, सब सेल होते हैं या फिर सब लेवल्स भी होते हैं। आइए, द नंबर ऑफ सब सेल्स इन अ प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n, n के वैल्यू के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट सेल n इक्वल्स टू 1, देयर इज ओनली 1 सब सेल। जब n का वैल्यू 1 है तो कितने सब सेल? 1 0 कहा 1 हुआ जी, ये तो वैल्यू 0 आया, 1 हुआ ना, 1 तो n का वैल्यू 4 है, यहाँ पर कितने हैं? राम 2 3 4 है ना। तो इसी चीज को बताया जा रहा है कि जितने नंबर ऑफ मेरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जितना वैल्यू आएगा, जितना मेरा n का वैल्यू आएगा, उतने ही यहाँ पे क्या होंगे? एजिमुथल क्वांटम नंबर्स होंगे, उतने मेरे सब सेल्स होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अगर l के वैल्यू की हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, l का वैल्यू आपका 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, वो तो डिपेंड करता है कहां तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। तो देखिए, नोटेशन फॉर सबसेल, नोटेशन क्या आपको दिखाना, नोटेशन फॉर सबसेल क्या है जी? अगर 0 है ना बच्चा, हम बोलेंगे एस, क्या बोलेंगे? 1 है तो 2 है तो P के बाद Q, शाबाश, S का P फिर बोलते Q, G H, ओह आगे आगे आप पढ़ गए, G H। बाहर जाना है थोड़ा। हाँ जी बोलिए, हाँ आप कौन है, क्या नाम है? मदन। चलिए, हाँ कहाँ पे थे? n के वैल्यू 0 है तो l का वैल्यू, सॉरी इसके लिए क्या लिखेंगे? s, मतलब अगर s लिखा हुआ है कहीं पर तो वहां पर l का वैल्यू कितना है? 0 ही होगा। n अगर 2 तक गया तो s, p और d तीनों आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा मिटा दें? नहीं सर, कहीं नहीं, आज दो ही पढ़ाएंगे, कल इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, आज इतना ही पढ़ाते हैं, थोड़ा सा समझिए, कुछ हम समझाने जा रहे हैं। n का वैल्यू, l का वैल्यू, n का वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है मुस्कान? n का वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, शाबाश, बहुत तेज हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, अभी तक है ना, ध्यान दीजिएगा। l का वैल्यू, n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू 0, n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू 1, 0 और 1 है या नहीं? हाँ, n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू 4 का है तो 0, समझ रहे हैं आप? शाबाश। तो चलिए एक बार और अच्छे से लिखते हैं, 2 हो गया तो एक बार 0 हो सकता है और एक बार 1 हो सकता है, 3 हो गया तो एक बार 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, सब तो 3 का ना है, ठीक है। 4 हो गया तो 0 1 2 3, मोबाइल में दिख रहा है जी? कट गया?
यहाँ तक दिख रहा है जी? ठीक, अभी व्यवस्था करते हैं हम इसका। चमकता है तो स्मार्ट आदमी चमकबे करता है। अरे यार बेइज्जती कर रहे हो। बोर्ड चमकता है, हम भी जान रहे हैं बोर्ड चमकता है, थोड़ा सा तारीफ करने दो। हाँ दो, मतलब कि क्या ही बोले हम। चलो आओ देखते हैं, समझिए ध्यान से, ठीक है। तो 1 है तो भैया नोटेशन लिख रहे, ठीक है। 1 है तो 1, 0 है तो एस। बहुत अच्छा, क्या नाम है बाबू आपका? ताली बार में बजाना, ठीक है। 1 एस। 2 है तो 2, 0 है तो 2 है तो 1 है तो 3 है तो 3 है तो 0 है तो 3 है तो 3 और 0 है तो 0 एफ। 3 है तो 1 है तो 3 3 4 4s 4p 4d 4f। समझ गए? हाँ, अगर ये समझ गए भैया तो आगे और समझ में आएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आसानी होगी। समझ पा रहे ना धीरे धीरे? हाँ, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। जोर से थैंक यू बोलिएगा ताकि आवाज आए मोबाइल में।